नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम्स का जीके का प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कराएंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस विथ ऑल एग्ज़ाम पॉइंट्स के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार पुलिस के जीके प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार या अन्ना कोठार या धान्यागार। इस अन्नागार की लंबाई है 45.71 मीटर और चौड़ाई है 15.23 मीटर। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। वह स्थान जहां प्रथम जैन संगीति आयोजन हुआ था वह है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा श्रमण ने। अगला प्रश्न है, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इसका आंसर बौद्धों का रामायण बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। मिलिंद पहो पुस्तक के लेखक है नागसेन या नागार्जुन। बुद्धचरितम के रचयिता हैं अश्वघोष। विनय पिटक के रचयिता हैं उपाली। अभिधम पिटक के रचयिता हैं मोगलीपुत्तिस। सुत पिटक के हैं आनंद। अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, यह देखते हैं। यहाँ की रेगिस्तानी मिट्टी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह चमक उठती हैं, जिससे दूर तक रेगिस्तान में गोल्डन नज़ारा आता है। इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी के रूप में जानते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। भड़ला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क है। यह पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है विंडी सिटी के नाम से शिकागो सिटी जो है विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट लेते हैं। लेह भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है।
अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। काफी अनुसंधान संधान कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? इसका आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड, हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? इसका आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह है यू। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92। 1896 में हेनरी बैकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। आर्किमिडीज ने उपलावक बल की खोज की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी कौन सी है? इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः साइट्रस फलों, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आरबीसी शरीर में के अस्थि मज्जा में बनता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। सभी रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 4 से 6 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल है 8 से 10 दिन। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अब उत्सव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। बौद्धकंपा पर्व मनाया जाता है। सिक्किम में लोसार त्यौहार मनाया जाता है। मिजोरम में चैपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? इसका आंसर है अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रकूट मान्यखेत की राजधानी थी। मान्यखेत राष्ट्रकूट की राजधानी थी। मित्रका की राजधानी वल्लभी थी। पाल की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, शारदा कानून किसका संबंध किससे है? इसका आंसर है शारदा कानून का संबंध बाल विवाह से है।
इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। सारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में यह पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ इसमें से कौन है? निम्न में से। इसका आंसर है निम्न में से पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। अब शास्त्रज्ञ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। सोनार मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिशा नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम के शास्त्रज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत पर करवाया था। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थर से बना मंदिर है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके का प्रैक्टिस सेट 1। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।